इधर देखो, क्वेश्चन क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृष्टि दर्पण के रूप में क्यों लगाते हैं, है ना, यानी कि साइड मिरर के रूप में क्यों लगाते हैं। वाहन जानते हैं किसको बोलते हैं? हाँ, तो उसमें साइड मिरर यानी कि पीछे को देखने के लिए एक आईना जैसा लगा रहता है ना, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो हम उसका उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को पार्श्व दृष्टि के रूप में इसलिए वरीयता देता है क्योंकि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वो क्या करता है? सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। वो कभी उल्टा नहीं बनाता। अगर ट्रक सीधा आ रहा है तो ट्रक का ही सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। और जिस तरफ दायां तरफ आ रहा है तो दायां तरफ दिखेगा, बायां तरफ आ रहा है तो बायां तरफ आएगा। मतलब वो क्या करता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। क्योंकि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक होता है। वो पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। क्या कर सकता है? पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं, ठीक है। और दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। किस तरह वक्रित होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगर हम कोई 4 चक्के गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें साइड मिरर है तो साइड मिरर कितना बड़ा रहता है? छोटा ही रहता है ना। तो उसमें पीछे आने वाला पूरा बड़ा मार्शल नजर आता है कि नहीं, है ना। वही अगर इसमें छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता तो वो मार्शल तो और बड़ा दिखता है ना। अवतल दर्पण क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो मार्शल छोटा है तो उससे भी बड़ा बनेगा, है ना। तो हमको नजर नहीं आता, है ना। तो ये इसलिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा, है ना। और इसका दृष्टि क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक होता है ना। अपने पीछे के बहुत सारे बड़े क्षेत्र को यह दिखा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलता है। क्या करता है? एक बिंदु पर मिलता है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे यह है उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ये किरण यहाँ से जाता है तो एक बिंदु इधर होता है, इस पे डायरेक्ट जाके मिलता है, ठीक है। चाहे वो कहीं से भी हो, इधर जाके वहां मिलता है, ठीक है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है? इधर से इधर जाता है तो इधर निकलता है, ठीक है। इधर है तो इधर जाता है। मतलब ये एक बिंदु पर जाके मिलता है, ठीक है। इसलिए अभिसारित कहेंगे। और ये क्या होता है? दूर भागता है ना। इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण, आपतित जो किरण होता है वो क्या होता है? अपवर्तन के फलस्वरूप लेंस में अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलता है ना। क्या होता है? एक बिंदु पर मिलता है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। ये क्या करता है? अभिसारित करता है, ठीक है। और अवतल लेंस क्या करता है? अपसारित करता है, वो दूर भगाता है, ठीक है। तो वही अपसारित करता है। अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब यही जो गुण है जो अभिसारित करता है, एक बिंदु पर लाके मिलाता है, यही गुण क्या कहलाता है? इसका अपसारी लेंस कहलाता है। कोई दिक्कत? और इसका जस्ट उल्टा अपसारी लेंस कौन होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है। अब आ गया कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर क्या? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखो। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर होता है। क्या होता है? इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर होता है। यही है परावर्तन करने वाला, है ना। ये अंदर की ओर है ना। जबकि इसका उल्टा उत्तल दर्पण में क्या होता है? बाहर की ओर होता है, ठीक है। इसमें परावर्तन करने वाला जो चमकीला तल होता है वो बाहर की ओर उभरा होता है। कोई दिक्कत? फिर इसमें क्या? इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है? सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनाता है और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। फिर क्या बोला? इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है, दोनों तरह से बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर अवतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा प्रतिबिंब के आकार का बनता है, ठीक है। इसमें बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, प्रतिबिंब के आकार का भी बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? सिर्फ प्रतिबिंब से मतलब प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा ही बनता है, ठीक है। ये अंतर याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें जो होगा उसी का उल्टा सिर्फ लिख देना, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर की ओर है, तो इसमें किधर होगा? बाहर की ओर होगा। अगर अवतल दर्पण इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक अवतल दर्पण क्या करता है? प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनाता है, जबकि
उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा सीधा बनाता है। फिर अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा आकार मतलब समान आकार का बनता है, जबकि इसमें क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत अंतर में? चलो ठीक है। अब हो गया वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। क्या हो गया, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर किया जा सकता है। कोई जलसा में देखा है ना कि ज्यादा भीड़ होने के कारण कहीं दूसरी जगह पर्दा लगा रहता है, तो यही वास्तविक प्रतिबिंब के कारण क्या होता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। फिर बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, ये हमेशा उल्टा बनता है और ये हमेशा सीधा बनता है। फिर वास्तविक क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अगर वास्तविक की बात हो रहा है तो वो दर्पण के आगे बनेगा, जबकि आभासी का बात हो रहा है तो वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी हमेशा सीधा रहता है, वास्तविक हमेशा उल्टा रहता है। वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। कोई दिक्कत है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखो। बोला उत्तल लेंस जो होता है बीच से मोटा होता है तथा किनारे से क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस जो है वो क्या होता है, बीच में देखो, यहाँ बीच में यह मोटा है ना, और किनारे किनारे क्या पतला है। जबकि अवतल लेंस उल्टा होता है, क्या होता है, किनारे में मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। कोई दिक्कत? एक पॉइंट समझ में आ गया। फिर बोला अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस में जो होता है वो जो भी अक्षर हम लिखेंगे उसको बड़े अक्षर में दिखाई देगा, जबकि अवतल लेंस क्या करेगा, उसका छोटा अक्षर कर देगा, है ना। जो भी अक्षर रहेगा उससे भी छोटा बना देगा कौन, अवतल लेंस, और जो छोटा अक्षर रहेगा उसको बड़ा दिखाई देगा कौन, उत्तल लेंस। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या करता है कि प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कोई भी अगर किरण जा रहा है इधर से, ठीक है, तो ये क्या करता है, फोकस पर केंद्रित करता है। क्या करता है, फोकस पर केंद्रित करता है। जबकि ये क्या करता है, इधर से जाता है तो ये बाहर भगा देता है ना। मतलब प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। क्या करता है, बिखेर देता है। इधर जा रहा तो उधर कर दिया, है ना। और ये क्या कर रहा है, एक बिंदु पर मिला रहा है ना। तो ये तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट क्या, वस्तु के प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है, जबकि इसमें अवतल लेंस में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। क्या बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इसका जो भी प्रतिबिंब होगा आभास करके बनाया जाता है, तो आभासी जो रहेगा वो क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। और इसमें क्या होता है कि वास्तविक आभासी तथा उल्टा तीनों बनता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं लेंस को बाईं तरफ से हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। ये उत्तल लेंस को अगर मैं बाईं तरफ लेके जाऊंगा तो उसमें जो प्रतिबिंब नजर आएगा वो क्या दिखाई देगा कि वो दाईं तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। क्या पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब है वो दाईं तरफ जा रहा है ना। लेंस को अगर बाएं तरफ घिसकाएंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाएं तरफ जाएगा, है ना। जबकि इसको जिधर लगेंगे उसी तरफ प्रतिबिंब जाएगा, है ना। अगर बाएं तरफ इसको घिसकाएंगे तो क्या होगा, बाएं तरफ प्रतिबिंब जाएगा, और दाएं तरफ घिसकाएंगे तो दाएं तरफ जाएंगे। लेकिन इसको अगर बाएं तरफ घिसकाएंगे तो प्रतिबिंब दाएं तरफ, और दाएं तरफ घिसकाएंगे तो बाएं तरफ। वही बोल रहा है लेंस को बाएं तरफ से हिलाएं तो प्रतिबिंब दाएं तरफ गति करता है, और इसमें क्या होता है, बाएं तरफ से हिलाएं तो प्रतिबिंब भी बाएं तरफ गति करेगा। कोई दिक्कत ये पॉइंट समझने में। फिर अगला पॉइंट, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो उत्तल लेंस होती है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसको प्लस में नापते हैं, ठीक है। और इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये हो गया अंतर लेंस का, ठीक है। फिर आगे गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश को किसी कागज को कतरन को कैसे जलाया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी गोली दर्पण लेते हैं, ठीक है, उससे सूर्य का किरण आने से कोई भी कागज के कतरन, कागज के टुकड़े को कैसे जलाया जा सकता है, ठीक है। तो दो लेंस लेंगे। अगर यह है क्या, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है, बाहर से कलर क्या होता है ना। तो इस पे अगर ये सूर्य का किरण आएगा तो एक बिंदु पे तो ये मिलेगा नहीं, है ना, जिधर तिधर जाएगा। तो इससे तो आग नहीं लगने वाला, क्योंकि जब भी किरण एक जगह पे एकजुट नहीं होगा आग नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोल रहा है, गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणें को सामने रखा जाता है। क्या बोल रहा है, ये सूर्य है, ठीक है। इससे अगर कोई किरण आ रहा है, इधर में दर्पण रख दिया, अवतल दर्पण, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सूर्य के आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरण दर्पण से परावर्तित होकर, इससे परावर्तित होकर, है ना, इधर से किरण आ रहा है, मतलब उधर से आ रहा है, इधर एक दर्पण रख देंगे। तो ये सूरज है, यहाँ से किरण आ रहा है, ठीक है, एक दर्पण रख दिया।
तो इससे परावर्तक होकर ये कहाँ से निकलता है? फोकस से निकलता है। ठीक है, तो क्या बोला, सूर्य से चलने वाली समांतर किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसारित होती है। कहाँ पे जाके अभिसारित होती है? फोकस पर अभिसारित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज को कतरन, यहाँ अगर कागज के टुकड़े को अगर रख देंगे तो ये सारा जितना किरण आ रहा है यहाँ दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगा? इसी कागज पे जाएगा, और इसी कारण क्या होगा, ये कागज जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन को रख दिया जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है। ये किरणें जो होती है वो एक बिंदु पर क्या हो जाती है? अभिसारित होती है। जिधर जितना भी बिंदु किरण जा रहा, सारे एक ही बिंदु पर आके क्या हो रहा? अभिसारित होती है। ठीक है, और काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उसमें क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है वो काफी मात्रा में उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, कागज के मतलब कतरन दर्पण के फोकस पर रखने से जलने लगता है, जिसके कारण यहाँ अगर कोई कागज का टुकड़ा रख देंगे तो क्या होगा? जलने लगेगा। ठीक है, अब कोई बोल देगा कि कैसे जलाना है, तो दर्पण निकालना है, फटाक से सूर्य के सामने रख के जला के दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा दर्पण से जलेगा? अवतल दर्पण रखना पड़ेगा। उत्तल रखेगा तो वो किरण को अभिसारित ना करके अपसारित करता हर जगह फैला देगा, जिसके कारण ऊष्मा ज्यादा नहीं बन पाएगा और वो कागज नहीं जलेगा। लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है? सभी समांतर किरणें को आने वाले को क्या करता है? फोकस पर अभिसारित करता है, जिसके कारण यहाँ ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होता है, और यहाँ कोई भी चीज रखेंगे तो क्या होगा? जलने लगेगा। कोई दिक्कत